सबसे पहले दो वर्ड, किसी डिस्क की स्पीड किसी एप्लीकेशन के लिए कि ये एप्लीकेशन इस डिस्क पर परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, या किसी डिस्क की स्पीड ऑप्टिमाइज, किसी डिस्क की परफॉर्मेंस हम लोग कैसे बात करते हैं, जैसे ट्रेन की स्पीड क्या है तो उसकी क्या होगी, उसकी वो परफॉर्मेंस हो गई 101 किलोमीटर पर क्या हो गया, आवर हो गया। ऐसे से जब बात करते हैं हम लोग डिस्क की लैंग्वेज में, अच्छी डिस्क कौन सी होती है सर, कैसे बोलोगे आप? नहीं, रिक्वायरमेंट तो सबको बड़ी चाहिए, सभी चाहते हैं कि डिस्क, नहीं बजट भी सबका अच्छा ही है, ये थोड़ी है सब पैसा से देंगे, उसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको पहले दो डिस्क पे, किसी डिस्क की परफॉर्मेंस ऐसे नहीं बोलते हम लोग, सीधा बोलते हैं सर डिस्क डिस्क होती है, लेकिन डिस्क पर चलने वाले आयोप्स पहले क्या होते हैं। किसी डिस्क की स्पीड डिपेंड करती है इसके ऊपर, आयोप्स के ऊपर। आयोप्स का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन। एक डिस्क पर मैंने बोला 32 आयोप चल सकते हैं, इसका मतलब है कि उस डिस्क पर आपका डेटाबेस, डेटाबेस मतलब हो गया उस डिस्क पर 32 सेशन इंडिपेंडेंट ट्रैफिक राइट रीड कर सकते हैं। हाउ मैनी प्रोसेस आर रनिंग ओवर द सिंगल डिस्क साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रीड एंड that is called IOPS. Read write operations, how many you are attempting over the single disk at a time, that is called n number of IOPS. इसको IOPS बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। हर IOPS की लिमिट होती है कि मेरा एक IOPS कितने जीबी का डेटा एक सेकंड में इन आउट कर सकता है, ठीक है। अमेजन में लिमिट है, एक IOPS 16 केबी का होता है। कितना होता है एक IOPS, कितने का होता है, एक IOPS 16 केबी का होता है, यानी एक IOPS एक सेकंड्स में 16 केबी की फाइल पढ़ सकता है और 16 केबी राइट कर सकता है। अब n नंबर ऑफ आयोप्स, अगर मेरे पास कितने हो गए 50 हो गए, तो मैं अगर आपसे पूछूं उस डिस्क की स्पीड क्या आ रही है, हाँ, यानी कि अगर किसी डिस्क की स्पीड पूछूं मैं आपसे इन फॉर्म ऑफ द थ्रूपुट, क्या बोलते हैं उसको, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक डिस्क का थ्रूपुट कितना है, तो थ्रूपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर, टोटल आयोप्स और मल्टीप्लाई क्या, एक आयोप्स की थ्रूपुट। जब एक आयोप्स राइट कर रहा है 16 केबी, तो उस डिस्क का थ्रूपुट कितना हो गया, यानी कि अगर आपसे बोलूँ एक डिस्क पर 100 आयोप चल रहे थे और एक आयोप जब 16 केबी का है, तो इस डिस्क का एक सेकंड में डेटा कितना हो गया 16 से केबी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 MB। कितना क्लियर। अब इन्होंने भी क्या कर दिया है, अपनी डिस्क को इन्होंने भी बात कस्टमर से सीधी बात की इन्होंने कि हम पैसा आपसे लेंगे एक तो डेटा रखने का, मतलब आप मुझसे वाली 50 GB स्पेस ले लो, इसकी कॉस्टिंग तो आपको देनी पड़ेगी, ये तो मैं आपसे नहीं छोड़ूंगा, ये तो सब पे क्या है, स्पेस कैसा भी हो मैं आपको कम से कम लूंगा। अब इसके ऊपर का जो पैसा है, अब तुमको बताओ कि 50 GB स्पेस तुमको हाई थ्रूपुट चाहिए कि तुमको हाई क्या चाहिए, आयोप चाहिए। थ्रूपुट का मतलब होता है जैसे एक कमरे में 4 गेट हैं, एक कमरे में 4 गेट हैं, तो उसमें से साइमल्टेनियसली कितने बंदे निकल सकते हैं बाहर, 4 निकल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या एक रूम की कैपेसिटी का एक गेट की कैपेसिटी में एक बंदा जा पा रहा है ना बस, तो इसका थ्रूपुट कितना हो गया 4 हो गया ना, मैक्स टू मैक्स। यानी एक आयोप अगर एक आयोप 16 केबी डेटा पढ़ पा रहा है एक साथ, तो अगर 100 आयोप चल रहे हैं इसके अंदर, तो थ्रूपुट कितना हो गया उसका, यानी थ्रूपुट डिपेंड करता है आयोप्स का साइज कितना है एक तो, और कितने आयोप्स चल रहे हैं, उसे बोलते हैं क्या, थ्रूपुट। यानी अगर आपसे बोलता है इंटरव्यू में कि एक हार्ड डिस्क की स्पीड 250 MB पर सेकंड आ रही है, इसका मतलब क्या है,
कि उस पे चलने वाले आयोप्स मिला जुला के सबका लगा के 1 सेकंड में 250 MB डेटा क्या हो रहा है, रीड राइट हो रहा है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ, कस्टमर को ना सीधी बात बोल दी इन्होंने आपके लिए। देखो, ये कस्टमर से बोलते हैं कि तुम मुझसे आके जब बात करोगे ना, मैंने अपने वॉल्यूम को अलग कर दिया है, तुमको वॉल्यूम थ्रूपुट के बेस में चाहिए मेजरमेंट। मतलब जैसे तुमने बोला यार मुझे नहीं पता आयोप्स क्या होते हैं, मुझे तो एक ऐसा वॉल्यूम दे दो सर जिसका थ्रूपुट 250 MB पर सेकंड हो। ये कस्टमर कौन सा है पता है? ये कस्टमर वो है जिसको पता है कि सीधा सीधा हमारी वेबसाइट से स्ट्रीमिंग होनी है बस, कभी भी एक साथ 1.5 लाख सेशन इन आउट होने भी नहीं है। बस क्या होना है, बंदा आएगा और एक ऑर्डर में डेटा रीड करेगा। जहां मुझे लगता है कि नहीं, जहां एन नंबर ऑफ सेशन नहीं है, सेशन कम रहेंगे बट बड़ी बड़ी फाइल क्या होंगी, कॉपी होंगी, डाउनलोडिंग होंगी, जो भी होगा अपने आप में। ऐसे बंदे सीधा आके बात करते हैं किस लैंग्वेज में। लेकिन थ्रूपुट अचीवमेंट कौन कर रहा है, आयोप्स कर रहा है। हालांकि थ्रूपुट मिल कहां से रहा है, लेकिन अमेजन उतने थ्रूपुट को अचीव करने में कितने आयोप्स चलाता है ये मुझे मतलब नहीं है। मैंने तो एक लाइन बोली थी कि मुझे एक ऐसा वॉल्यूम काट दे जिसमें 250 MB क्या हो, थ्रूपुट हो। लेकिन 250 MB थ्रूपुट को अचीव करने में भी बैकएंड में तो इन्होंने कोई ना कोई आयोप्स तो, हाँ भाई ने ये भी लाइन बोली है, वैसे ही बोली लाइन कि सर जो आपने वॉल्यूम काटा था अभी कौन सा वाला। लेकिन पहले इसमें से आयोप्स के वॉल्यूम है कौन से और थ्रूपुट के वॉल्यूम कौन से हैं। लेकिन ऐसा मत बोलना कि जो वॉल्यूम थ्रूपुट के होते हैं उनमें आयोप्स नहीं होते। अरे जब भी तो आयोप्स हो रहे तभी तो क्या ऊपर है। लेकिन सामान को परचेस करने के लिए लाइन जो बोलोगे तुम, वो तुमसे एक लाइन बोलेगा कि तुमको हाई आयोप चाहिए कि थ्रूपुट चाहिए। जो आयोप होगा थ्रूपुट तो वो भी देगा, लेकिन वहां तुम मुझसे पैसा बिलिंग करोगे आयोप्स की बेस में। तुमने मुझसे बोला कि मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो 1.5 लाख आयोप चाहिए। कितने आयोप्स, 1.5 लाख आयोप चाहिए आपको। इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि डिस्क ऐसी दे दो जिस पर 1.5 लाख इन आउट ट्रैफिक एक साथ चल सके। ठीक है। तुम कहते हो यार इतने आयोप्स नहीं चाहिए मुझे, इतना पैसा नहीं दूंगा आपको, मुझे तो खाली ऐसी वॉल्यूम दे दो जिसमें एक टाइम पे 1 सेकंड में 250 MB फाइल क्या हो पाए। लेकिन बैकएंड में तो जब 250 MB फाइल उठा रहा होगा वो, तो आयोप्स तो वहां भी स्टार्ट हुए होंगे बीच में। क्या पर कितने आयोप्स हुए हैं वो मैं उसकी बिलिंग नहीं करूंगा, मैं बिल करूंगा उसको थ्रूपुट के बेस्ड में। वो सीधा बोला चाहता है, वो कस्टमर ने दुकान लगा रखा है अपना कि 250 MB थ्रूपुट की डिस्क 100 रुपये में है। ठीक है। 1.5 लाख आयोप्स की डिस्क कितने में है, 200 रुपये में है। देखना अभी। जैसे तुम चाहते क्या हो, तुम किसी डिस्क में अपनी कंपनी का डेटाबेस चाहते हो, क्या चाहते हो, और तुम्हारी उसमें ट्रैफिक जाता है करीब करीब एक सेकंड में 10,000 सेशन क्या होते हैं, बने रहते 24 घंटे। यानी तुमको एक ऐसी डिस्क चाहिए जिस पर 10,000 ऑपरेशन एक साथ रीड राइट हो पाए, अदरवाइज लेटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखना है। बोल रहा है कि मेरे पास ऐसी डिस्क भी अवेलेबल है जिनमें तुम 16,000 आयोप गेन कर सकते हो। लेकिन 16,000 आयोप जब चलेंगे ना, तो मैक्स टू मैक्स तुमको थ्रूपुट कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। मतलब क्या है इसका, अगर कल को डिस्क पर 16,000 आयोप चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर पूछे कि सर इतने मिलके आयोप कितना फाइल उठा रहे हैं, कितना उठा रहे हैं, 250 MB उठा रहे हैं, क्यों पता है, 16 KB मल्टीप्लाई 16,000 कर दो, कितना आ गया, नहीं समझे, 16,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25, 250 हो गया ना। मैथ पढ़ा है ना आपने, समझे। मतलब 16 KB मल्टीप्लाई, इसका मतलब बोला इतनी बड़ी मेरे पास डिस्क है खाली पर, एक डिस्क पर मैं आपको 16,000 आयोग दे सकता हूँ। और एक आयोग 16 KB का होता है जो मुझे पता है।
ठीक है, मुझे कैसे पता है, कैसे पता है मुझे, मतलब मैंने कैसे मालूम कर लिया है कि जब 250 MB बोल रहा है ये और कितना बोल रहा है, तो पहले मैंने 2500 MB को केबी में कन्वर्ट किया होगा और उसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया होगा, तो कितना निकल के आया होगा। हालांकि ये मैंने किया नहीं था, बट बता रहा हूँ आपको मैं। तो मैं क्या बोल रहा था, लेकिन बोल रहा है वो, अब देखो मुद्दे पे आते हैं भाई, सीधी बात बताऊँ आपको, कस्टमर सीधा बोलता है कि मुझे थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको सीधा सीधा बताना है कि यार मेरे ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा, बट ट्रैफिक जितना होगा ना वो बड़ी बड़ी फाइल डाउनलोडिंग अपलोडिंग करेगा, मुझे थ्रूपुट बेस वॉल्यूम चाहिए। एक बंदा आता है डेटाबेस, मार्केट में जब जब बात डेटाबेस की होगी, माई सिक्वल, PGSQL, इन सब में क्या यूज करते हैं हम लोग, इनके पास दो वॉल्यूम है, एक कैसा है आईओप्स बेस्ड है और एक कैसा है, कैसा है थ्रूपुट बेस्ड है। आईओप्स का जो नाम दिया इन्होंने, कौन सा नाम दिया हुआ है, SSD, कौन सी, हाँ ये कौन सी है इनकी आईओप्स बेस्ड डिस्क है, और एक डिस्क कौन सी है इनके पास, एक कौन सी है, HDD। अब लेकिन सर आईओप्स के लिए भी ना एक ऐसा कुछ है क्या कि कुछ आईओप्स में भी इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया है, ये देखो आईओप्स तो हैं बट इसमें थोड़े कम है, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, तो इन्होंने भी इस SSD को भी आगे चल के दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, किसके अंदर, पहला GP2 और दूसरा, पहला GP2 और दूसरा IO1। सेम कहाँ के, थ्रूपुट के अंदर भी इन्होंने क्या कर दिए हैं, दो पार्ट ब्रेक कर दिए हैं, एक तो क्या, एक कर दिया है SC1 और एक कर दिया है ST1। यानी कंपनी के जितने भी क्या होते हैं, जितने भी कंपनी के OS होते हैं, सर्वर हो गए, डेस्कटॉप हो गए, डेवलपमेंट मशीन हो गई, सब में क्या चलता है, GP2। अरे OS के अंदर 1.5 लाख IOP लेके 10,000 IOP लेके क्या करोगे ऐसा, लेकिन जितने भी क्या होते हैं, जितने भी क्या होते हैं डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, कहाँ चलते हैं हमेशा, सुनना है हिंदी में अब, साफ साफ बोल रहा है जनरल पर्पज एक्चुअल यूज फॉर द क्या, सिस्टम बूट, डेस्कटॉप मशीन्स रिकमेंडेड, जबकि ये किस काम में आता है, कौन सा वाला, क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर सस्टेंट आईओ परफॉर्मेंस मोर देन कितना 16,000, और जैसे डेटाबेस कौन कौन से, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, PGSQL, लेकिन साफ साफ बोल रहा है कि GP2 की जो डिस्क होगी ना वो मैक्स टू में कितनी होगी आपकी, 16 TB से बड़ी डिस्क का क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे वॉल्यूम कैसा भी हो। लेकिन IO1 जो है ना कम से कम 4 GB से कम वॉल्यूम चाहिए तो नहीं दूंगा आपको, बोल रहा है कम से कम कितना होगा ये, और ये कितने का खाली बस, इसमें जो आपको मिल रहे हैं IOPS कितने मिल रहे हैं आपको, और यहाँ क्या मिल रहे हैं आपको, यानी कितना डबल है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, 5 टाइम ज़्यादा है। अगर इसके 16,000 IOPS स्टार्ट हो गए एक साथ, तो थ्रूपुट कितना आ रहा है इसमें, और इसके 16,000 IOP स्टार्ट अगर हो गए एक साथ तो कितना आ रहा है, 1 MB आ रहा है स्पेस। हाँ भाई, दो वॉल्यूम है तो कैसे आयो बेस्ड ही, बट एक में आयो क्या बेस लाइन है और एक में आयो बहुत ज़्यादा है। आप सपोज करना कस्टमर आया, क्रिएट वॉल्यूम किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पेस लिया 5 GB और आयो ले लिए 16,000 आपको, नहीं, इसमें भी GB की लिमिट है, ये तो इसके मैक्स टू मैक्स आयोप्स हैं, कितने आपको इतने मिल सकते हैं, कब तक, जब 16 TB के पास जाओगे आप, लेकिन ये नहीं कि स्पेस भी 1 GB और आयो कितने हो गए, 16,000 आयोप्स, 1 GB स्पेस में 16,000 आयोप क्या कर लोगे ऐसा, एक सेकंड में डिस्क क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी आपकी पूरी, एक ही सेकंड में आपकी डिस्क क्या हो गई, पूरी कवर हो गई वो तो कहाँ जाओ, हाँ कि जैसे सपोज करो अगर आपने 100 GB स्पेस लिया कितना, तो बता रहा है देखो भाई 100 GB में क्या मिल रहा है आपको, सपोज करना मैंने पहले क्या लिया यहाँ पे, एक लिया, क्या दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, वॉल्यूम कैसा है आपका GP
साफ साफ बोल रहा है, देखो भाई 1 GB में आपको 3 IOPS तो दूंगा कम से कम। कितने IOPS? 1 मिनट, कितना मिल रहा है अभी? 100 GB स्पेस ले रहे हो तो कितना मिल रहा है IOPS? क्यों मिल रहा है? क्योंकि साफ साफ बोल रहा है इसने कि ऑटोमेटिकली तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, तुमको ऑटोमेटिकली मैं 3 IOPS पर GB दे रहा हूं। कितने IOPS? तुमने तुमने क्या किया? क्या किया? लोग कहते हैं मैंने अगर 99 लिया, कितना आ रहा है? 290। अगर मैंने सर कितना लिया? अगर मैंने 33 लिया, कितना आ रहा है? अगर मैंने 31 लिया, तब भी कितना आ रहा है? हाँ, इंटर मारा है मैंने, अब हो नहीं रहा। यानी 1 GB पे कितना आ रहा है? नहीं नहीं, इसके 100 IOP तो फ्री हैं, जो आपको चाहे 1 GB ले लो, चाहे 3, 4। लेकिन जैसे ही क्या करोगे आप लोग, 33 लोगे तब भी कितना आ रहा है? 99। कितना आ रहा है? अब जैसे ही क्या लोगे आप, तुरंत क्या हो गया आपको एड ऑन, ये बस ट्रिक है इसके अंदर कोर्स में गाली और कुछ नहीं पढ़ने के लिए। अब कितना हो गया? 102 हो गया। इस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब ये है भाई, मैं आपको कितने जीबी तक, कितने तक, और 100 GB तक जो आयत दे रहा हूँ कितने हो, ठीक है। लेकिन बच्चे कहते हैं, अब सपोज करना सर मैंने इसमें स्पेस कितना लिया, मैंने इसमें स्पेस लिया कितना, कितना लिया, कितना आ गया? अगर मैंने यहाँ पे स्पेस कितना लिया, कितना हो गया? नहीं समझे क्या? ठीक है। अगर यहाँ मैंने स्पेस कितना लिया, कितना हो गया आयुष? क्योंकि बोल रहा है कि इसके ऊपर जाओगे तो आयुष मिलेंगे नहीं, फिर मल्टीप्लाई क्या हो गया? बोल रहा है जब आप कितना लोगे स्पेस, 5 3 3 3 लोगे ना, कितना आ रहा है? अब यार जब इसकी लिमिट कितनी थी, तो मल्टीप्लाई 3 होना बंद हो जाएगा अपने आप, कब जाके? यानी अब भले तुम इसमें 34 लो तब भी कितना आ रहा है? समझे क्या? सीधी बात सुन लो, 33 GB तक 100 आवर्स मिलेंगे आपको आयोप्स, 33 से लेके 5300 तक पर आयोप्स क्या मिल रहे हैं आपको? 3 मिल रहे हैं। 33 से ऊपर जाना बंद हो जाएगा। कहानी खत्म होगी किसकी? GP2 की, जनरल पर्पज। अब चलते हैं कहाँ पे, इतना ही वॉल्यूम कहाँ काटते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं? ऑटोमेटिक कितना आ गया अपने आप? क्या दे रहा है 4 GB में? 100 दे रहा है। 4 GB में 100 दे रहा है। अगर 5 करता हूँ, कुछ नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या पता है? अगर 6 करता हूँ तब भी कुछ नहीं दे रहा ये। अगर 7 करता हूँ, ये कह रहा है भाई आयत दूंगा नहीं, तो बता मुझे कितने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये तेरे कंट्रोल में है। कौन सी वॉल्यूम? 4 GB में तुमने क्या मांगा इससे? बोला एक तो 100 से कम तू नहीं कर सकता, पहली चीज तो। अब तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, 125 ले लिए। कितने? लेकिन ये कहता है अगर बढ़ाएगा ना तो 1 GB पे 50 है मैक्सिमम। यानी अगर तुमने यहाँ पे क्या किया, 151 किया, बट कितना जीबी है ये? 5 है ना, तो 5 का मतलब भाई ठीक कह रहा है, 250 गया मैं। अब 250 एक गया ना, तो रुक गया, ये कह रहा है क्या,
हैं, देख रहे हो ना, मतलब इसको समझने में टाइम लगता है, इसको लेके थोड़ा बैठना पड़ता है कॉपी पेन लेके। तो लेकिन सीधी बात सुन लो, मैं अभी समझाता हूँ हिंदी में आपको। 4 GB स्पेस पे कितना मिल रहा है आपको? 100 मिल रहा है। लेकिन ये कहता क्या पता है कि देख ये जो वॉल्यूम है इसमें आईओप्स तेरे कंट्रोल में है, तू आईओप्स कम ज़्यादा कर सकता है, बट 100 से कम नहीं कर सकता। बढ़ा सकता है पर जीबी, लेकिन 1 GB में 50 आईओप्स तुझको दूंगा उसमें। अब स्पेस कितना है, तो तुम यहाँ पे चाहो तो 2 से आईओप्स ले सकते हो, कितने, लेकिन 2 से 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 50 क्या है, 1 है। लेकिन कल को तुम आईओप्स मांगने लगे मुझसे कितना, तुमने क्या किया कितना लिया, मतलब वो तो आप समझ गए ना, मल्टीप्लाई करोगे तो उतने एक एक टाइम के बाद क्या आईओप्स आना बंद हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम थी हमारी, कौन सी वाली पढ़ी पहले हमने, पहले क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, डीपी। लेकिन कंपनी में अगर आपसे बोला जाता है सर मुझे तो आईओप्स और बढ़ाने हैं, तो एक सर्वर पर फिर 2 डिस्क अटैच कर लो। कितनी डिस्क, क्या बोल रहा है आपसे कि बच्चे को बता दो कि तुम 80,000 आईओप्स भी गेन कर सकते हो इसके थ्रू। तो लोग कहते हैं अभी तो बोले थे आप 16,000 आईओप्स हैं। अगर मुझे GP2 में ही 80,000 आईओप चाहिए, तो GP2 की कर लो 5 डिस्क। ये जो बता रहा है ना, ये बता रहा है किसकी खाली बस आपको, एक वॉल्यूम की। अब इसने डायग्राम में ना क्या कर दिया बता आपको, इसने डायग्राम में क्या बोल दिया है, कितना आयो, ये बता रहा है कि कभी ऐसा मत करना कि सर्वर पर रैम नहीं है और आयोप क्या हो गई, आयोप्स के लिए भी सर्वर की रैम देखी जाती है। तो अमेजन कहता है कि मेरे पास ऐसा स्टांस अवेलेबल है जिस स्टांस के पीछे 80,000 आयोप चला सकते हैं हम लोग। कैसे, एक स्टांस ऐसा अवेलेबल है मेरे पास जिस स्टांस में तुम 5 डिस्क अटैच करके GP2 की 16 टेराबाइट की कितनी 5 डिस्क अटैच कर दोगे, तो आयो कितना आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आज भी, जबकि यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, वो कह रहा है मेरे पास सर्वर ही नहीं है अवेलेबल, नहीं समझे, जब हार्डवेयर ही नहीं है मेरे पास, जब 80,000 आयोप्स को 80,000 आयोप से ऊपर जाने वाला हार्डवेयर होता, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी मुझे, फिर मैं यहाँ भी कर देता। बोला डिस्क कैसी भी हो, 16 इससे ज्यादा 80,000 आयोप से ज्यादा सर्व करने वाले मेरे पास स्टांस क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और अगर तुम 80,000 आयोप चला दोगे तो स्पीड कितनी आएगी, इसका मतलब डिस्क कैसी भी हो अमेजन में 1750 MB GB से ज्यादा डाटा राइट नहीं कर सकता। हाँ एक बार में, एक सेकंड में। किसकी, कंपनी की स्पीड है ना, 1.5 लाख बंदे आ रहे हैं, सब अपना अपना अलग अलग से आ रहे हैं ना। अरे जब भीड़ इकट्ठी एक साथ आएगी तो स्पीड बनेगी ना अपने आप। हाँ हाँ, लोड टेस्टिंग पहले होती है, पहले क्या रहता है डेवलपमेंट में सेटअप चलते हैं, आज ट्रैफिक स्टार्ट हो गया फिर बढ़ा दिया, ऐसे चलना पड़ता है। कोई इसमें हमारे पास मशीन नहीं होती कि बता दो कितना हार्ट बीट आ रहा है और इतना बढ़ेगा आपके लिए। ये सब क्या रहते हैं, लोड टेस्टिंग होती है सर्वर की पहले ना। चलो ये बात किसकी थी। अब सर जब इनमें लास्ट में जाके जब स्पीड बराबर ही हो गई है, तो बच्चा इसको सेलेक्ट करे कि इसको सेलेक्ट करे, पहले तो सपोज करना, सर कस्टमर को तो यार 100 GB स्पेस चाहिए, उसने कल को 100 GB स्पेस कहाँ ले लिया। अब 100 GB का वॉल्यूम कहाँ काटते हैं पहले हम लोग, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, कहाँ चलते हैं हम लोग, AWS, कहाँ चलते हैं। अब देखते हैं, देखो अब आपके लिए, अब आप मुझसे बोला नहीं आपने सर फिर तो कोई वॉल्यूम काट लो, जब लास्ट में आयो बराबर ही हो गए हैं, तो कौन सा वॉल्यूम क्या है, बेस्ट है। अगर तुमने वॉल्यूम काटा 100 GB का, क्या काटा है,
अगर 100 जीबी का वॉल्यूम आपने ये ले लिया कौन सा वाला GP2, और एक 100 जीबी का वॉल्यूम मैंने कौन सा ले लिया है आयो, तो दोनों में क्या फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ दोनों में? सीधी बात ये है यार कि सर GP2 में जो आयोप्स हैं बहुत कम मिलेंगे आपको, और इसके 100 जीबी के अंदर क्या बनेंगे आपको आयोप्स, इसमें आपको 100 आयोप तो कम से कम दे रहा है वो इसके अंदर, और जबकि यहाँ पे क्या है 3 आयोप पर सेकंड है पर जीबी, यहाँ कितना मिल रहा है आपको 33 के आसपास मिल जाएगा, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है आपको पर जीबी मिल रहा है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ आके एक वॉल्यूम काटा कितने का, मैंने एक वॉल्यूम काटा कितने जीबी का, टाइप किया इसका GP2 कितने जीबी का काटा है, और फ्री टायर को मैंने छोड़ दिया कि मुझे कुछ फ्री नहीं चाहिए, सब कुछ पेड कराओ, और इंटर मारा मैंने, तो बिल कितना बन गया इसका, बट बोल रहा है आयोप्स कंट्रोल नहीं कर सकते, 300 आयोप मैं आपको दे रहा हूँ किसके अंदर, 100 जीबी के अंदर, कितना आ रहा है बिल, $10 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। अगर आपने यही आपने चेंज कर दिया, आपने क्या, ठीक है, एक तो पूछ रहा है क्या, मैंने बोला आयोप छोड़, पहले स्पेस कितना है 100 जीबी का स्पेस किसके अंदर, कितना आ रहा है, एक तो स्पेस ही स्पेस कितने का आ रहा है, अब देखना, जबकि आयोप कितने है इसके अंदर 0 है। अब तुमने बोला कम से कम 100 है ना, और एक कितना मिल रहा है, एक पे 5 मिल रहा है, मैंने बोला मुझे कम से कम कितने दे आयोप्स, कम से कम 400 आयोप दे दे, ठीक है, कितना आ रहा है $38 आ रहा है। ये पैसा किसका पता है आपको, तुम्हारे आयोप्स को सर्व करने में जो रैम कंज्यूम हो रही है उस सिस्टम की, जो उसका जो उनका लगा हुआ स्टोरेज सर्वर, जो डेटा को इन आउट फेंक रहा उठा के, वो क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपके यूज हो रहा है ना, तो लोग कहते हैं डेट बैकएंड में, पता है मैं बता दूं आपको अच्छी बात, बैकएंड में देयर इज नो टाइप हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है, एक ही होती है, लेकिन हार्ड डिस्क का कंट्रोलर तुम कितना यूज कर रहे हो, चार्ज उसका होता है, नहीं समझे, अरे मेरे पास 2 रूम है यार, रूम की कोई स्पीड नहीं होती है, रूम के ऊपर जो गेट कीपर है ना, मार्केट में हार्ड डिस्क के भी टाइप नहीं होते, साटा आटा कुछ हार्ड डिस्क नहीं होती है, हार्ड डिस्क तो खाली क्या है, बस हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के ऊपर लगा हुआ कंट्रोलर जो होता है ना, वो बताता है इसकी राइटिंग स्पीड क्या आएगी, नहीं समझे, जबकि मेरे अकॉर्डिंग इनकी जो वॉल्यूम है ना, कोई टाइप नहीं है इसका, ये सीधा कहता है कि मेरा कंट्रोलर से बता कि तुझे आयो बहुत चाहिए कि थ्रूपुट ज्यादा चाहिए, तेरी बिलिंग अकॉर्डिंगली मेरे जो कंट्रोलर में मेमोरी जो आप वैल्यू सेट करेगा उसके ऊपर बिल बनेगा इसका, क्लियर ना। तो यहाँ पे 100 जीबी स्पेस कितना आ रहा है, 38 का आ रहा है, और अभी क्या कितना था ये, कितना था ये, बट यहाँ पे आयोप कम ज्यादा हम नहीं कर सकते हम लोग, क्यों कि 300 आयोप दे रहा है बहुत है आपके लिए, कितना आ रहा है, कितना फर्क है, डबल फर्क हो गया ना, क्योंकि आयोप कितने मिल रहे हैं आपको, डबल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब फर्क पैसा जो जा रहा है आपका क्या जा रहा है एड, क्योंकि स्पीड में क्या है डबल टाइम फर्क आ रहा है, 3 टाइम के आसपास फर्क आ रहा था खाली बस, क्लियर ना। तो कंपनी अगर आपसे बोलती है कि 100 जीबी का वॉल्यूम या तो यहाँ काट लो या यहाँ काट लो, दोनों एक ही तो बात है, फिर उसको समझाओ हिंदी में, एक ही बात नहीं है। अगर आपको कंपनी के लिए वॉल्यूम सिलेक्शन पूछा था इंटरव्यू में कि वॉल्यूम सिलेक्शन का फैक्टर क्या है, पहला होता है परफॉर्मेंस, पहला क्या होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के सामने तुम पैसा नहीं जोड़ सकते, पैसा तो देना ही पड़ेगा आपको, परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई, पैसा कम कर लिया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो अमेजन में वॉल्यूम का सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन आयोप्स और थ्रूपुट, इनके बेस पे क्या होता है पेमेंट डिसाइड होता है आपका, ठीक है यहाँ तक ना। अच्छा सही समझ गया बात, भाई सी बोल रहा है, देखो भाई क्या बोल रहा है पता है, हम अगर वॉल्यूम टाइप भी ले लें कौन सा वाला, और आयोप सेम ले लें कौन से वाले, 300 ले लें आयोप हम लोग, कितना आ रहा है आज भी, कितना आ रहा है
32 का आ रहा है, इसका मतलब तो क्या होगा, यूजर फिर तो कोई वॉल्यूम लेगा। इसका मतलब तो क्या हो गया, फिर अगर कॉस्ट ही नहीं पड़ेगा लोगों को, फिर तो तुम कोई सा वॉल्यूम लोगे और आयोप्स कम कर लोगे अपने आप। नहीं समझे? जैसे अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग ये स्पेस सेम आना चाहिए था ना, जब 100 GB स्पेस में 300 आयोप्स ही ले रहे हैं हम लोग, तो स्पीड तो वही मिलने वाला है आपको, और वहां भी स्पीड। तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी अब ये, कि फिर तो सर्विस जो प्रोवाइडर है ना, उसको इस सर्विस का बेनिफिट नहीं है। फिर वो कस्टमर से सीधा बोलेगा कि यार जब तुझको आयोप्स बराबर ही लेने थे उसके बराबर आपको, तो डिस्क सिलेक्शन आपको वही करना था फिर। कौन सा वाला? इसमें ये एक एडवांस है, मैं समझा दूं आपको। इसमें एक कंसेप्ट होता है, क्या, आयोप्स क्रेडिट। भले तुमने अभी आयोप्स कितने लिए हैं, 300 लिए ना, लेकिन अमेजन की ये गारंटी है कि वो तुम्हारे बचे हुए आयोप्स को पहले सेव करके बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि अभी कस्टमर ने भले कितना मांगा है मुझसे, देखो, अब भले इसको 400 कर लो तब भी कॉस्ट कितनी आ रही है ऊपर, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, यानी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन 100 GB पे मैक्स टू मैक्स आईओप्स कितने मिलेंगे आपको, 5000। कितने मिलेंगे? तो इसको बोलते हैं क्या, आईओप्स क्रेडिट बोलते हैं इसको। इस लाइन का मतलब होता है कि कस्टमर कल को जो आईओप्स का पैसा भी कर रहा है, बट वो कल को यूज नहीं कर रहा उनको। जिस आईओप्स को आपने ले तो लिया, बट आपने उसको यूज नहीं किया, तो कल को अगर डिमांड आई ना, अगर कल को तुम्हारी आईओप्स की स्पीड बढ़ी, आपको आईओप्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो तुम्हारे जो बैलेंस आईओप्स हैं उन्हीं को ऐड कर लेता है, उसका पैसा ऐड नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो आपका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, अभी उसको ये लग रहा है कि इसमें आईओप्स आप कस्टमाइज कर पा रहे हो, तो जो बिलिंग हो रही है ना इसकी, मैं समझ गया भाई की बात। थोड़ा सा मैं यहाँ चलता हूँ एक बार, कि एक आईओप्स कितने का पड़ रहा है हमको, एक आईओप्स की कॉस्ट क्या आ रही है। तो कहाँ जाओ, ईबीएस, एडब्ल्यूएस, ईबीएस प्राइस पे जाओ। अब यहाँ से मैं आपका आंसर दे पाऊँ बात का, सर एक आईओप्स कितने का पड़ रहा है हमको, किसके अंदर, एशिया पैसिफिक में जो कॉस्ट है, जो कम से कम कॉस्ट है कितनी है वो, कौन से वॉल्यूम की, कौन से की, इसमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है एक तो, इसका मतलब इसमें कॉस्ट 114 है, इसमें 130, इसका मतलब इसमें स्पेस की कॉस्ट भी क्या ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें अलग से क्या पड़ रहा है आपको, बेस लाइन से ऊपर जाओगे तो इसका से, इसमें क्या है, 0.068 पर क्या है, प्रोविजन आयोग से पर मंथ। अगर बेस लाइन से मतलब हो गया, एक मिनट रुकना, नीचे इसने एक यूज केस दिया है, इसका पूरा प्रॉपर यूज केस ये दिया हुआ, कौन सा वाला, सपोज करना, बोल बोल रहा है आपसे कि बच्चे को बोलो कि सपोज आपने क्या किया है, जनरल पर्पज वॉल्यूम काटा, कितने जीबी का, आपने उसको कितना आवर लिया, 30 दिन में, सेकंड कितने होते हैं, और उस रीजन में चार्ज कितना था, तो तुम्हारा बिल कितना बन गया, $0.10 जीबी पर मंथ है, मल्टीप्लाई 200,000 GB, सेकंड्स डिवाइड बाई क्या, एक डे की सेकंड, और मल्टीप्लाई क्या, कितना निकल के आ गया अपने आप। अगर आपने इतना ही वॉल्यूम कहाँ काटा जाके सीधा, सेम वॉल्यूम आपने यहाँ काटा है 12 आवर्स, और उसमें रीजन कितना था 0 पॉइंट, तो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 4 पॉइंट। अब देखो इसमें एडिशनल क्या बढ़ रहा है, यू प्रोविजन कितना है, इन दिस रीजन एडिशनल चार्ज फॉर आयो कितना आ रहा है 0 पॉइंट,
यू विल बी चार्ज $1.4 द आयोप्स यू प्रोविजन। तो यानी कि आपको यहाँ जो कॉस्ट पड़ रही है $5 इसकी, $5 प्लस कितना लेकिन मुझे इसमें एक कंफ्यूजन है कि अगर हम लोग बेस लाइन से ऊपर नहीं गए, जबकि इसमें तो क्या पता है पर आयोप्स का देना पड़ रहा है आपको। कैसे? हम कहाँ बैठे हैं, ये एशिया, दोबारा चलते हैं हम लोग कहाँ, हम दोबारा चलते हैं और क्या, करेंसी, करेंसी अलग है ना भाई। एक बार देख लेते हैं लास्ट हम लोग, इसमें दोबारा से हम लोग एक वॉल्यूम काट लेते हैं, कौन सा, ईवीएस वॉल्यूम काट लेते हैं। कितने जीबी का, 10 जीबी का या 100 जीबी ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इसमें आयोप्स कर लेते हैं 0 एकदम, कोई आयोप्स नहीं ले रहे हम लोग ना। अरे यार ये वॉल्यूम का टाइप है ये तो, और ये क्या है, साइज है। कितना आ रहा है ये, अगर मैं इसमें अब आयोप्स लेता हूँ कितना, कितना कितना हो गया 57, अगर कितना लेता हूँ 2, कितना हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है ना ये, पक्की बात है। इसका मतलब क्या पता है, एसएसडी जो टाइप के वॉल्यूम लोगे, अगर आप आयोपन लोगे ना, तो उसमें स्पेस का चार्ज अलग है। अब जो पर आयोप्स हैं उसका आयोग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब एक बार सुन लो पहले, लेकिन अब जाके देख लो पहले कि कितना बन रहा अलग से, कितना बना है, 0.68 बना है। अब 0.68 में कितना निकल के आ रहा है अभी, हेलो, हाँ गौरव बाबू, अच्छा, तो काम करो, 10 क्या लो यहाँ से, कितने दो यहाँ से आप, अगर 10 आयोप्स आप लेते हो यहाँ से अलग से, तो कितना पहुँच गया ये, 100 आयोप लिया ना आपने, तो 12 तो बेस था, 12 डॉलर तो कम से कम था ना। और एशिया में, इस एशिया में जिसमें बैठे हैं हम लोग, उस एशिया में कितना पड़ रहा है हमको, किसके अंदर बैठे हैं हम लोग, एशिया पैसिफिक बैठे हैं अगर हम लोग, 0.68 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, हम्म, आज पूरा कर ही लेते हैं हिसाब ना। 0. हाँ यार, मल्टीप्लाई 100, आज पूरा हिसाब कर लेते हैं वैसे का ना। कितना आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 12 प्लस कितना, 6, कितना पहुंच गया, पूरा पैसा खिलाया हमारा, ठीक है ना। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई है कि इसमें पर आयोप्स का पैसा देना पड़ रहा है आपको 0. तो कंपनी को जब आयोग की बात ही नहीं करनी, कि आयोग को कंट्रोल में नहीं रखना है, बस जो है वो दे दो हमें, तो कौन सा फिर आपके जीपी2 क्या है, बेस्ट है। जहाँ आयोस को पकड़ोगे कि आयोस कम ज़्यादा करने हैं, तो वहाँ पर ये हालत देखनी पड़ेगी फिर आपको। तो यहाँ इसके बाद क्लास क्या होती है आपकी अभी,